हर गंगे जय मां गंगे। सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व माना जाता है। सदियों से ही शिष्य गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पीछे थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन शिष्य और गुरु का संबंध होता है। शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं। गुरु शिष्य को हर कष्टों से उबार देते हैं, शिष्य को भवसागर पार कर देते हैं। गुरु शिष्य के विधाता होते हैं। गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, ध्यान देते हैं, भक्ति देते हैं। गुरु अपनी अलौकिक शक्तियों के द्वारा शिष्य का कल्याण करते हैं। इससे शिष्य के दिल में, उसके अंतरात्मा में गुरु के प्रति एक ईश्वरीय भाव प्रकट होता है। जो हमारे योगेश्वर भगवान है, कलयुग के अवतारी भगवान है। जब संसार से योग समाप्त हो गया था, महापुरुष रामलाल जी ने योग को पुनर्जन्म दिया। ये योग के पुनरुद्धारक है। योगेश्वर रामलाल महाप्रभु जी हमारे मिशन के हेड है। उन्हीं के साक्षात स्वरूप हमारे दादा गुरुदेव योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान है और हमारे सतगुरुदेव स्वामी देवीदास महाराज जी है, जिन्होंने योग को दिन रात परिश्रम करके योग को सभ्य बनाया। पूरे इंडिया में, विदेशों में भी 60 से ज्यादा योग केंद्र का उन्होंने स्थापना करी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु ही संसार में सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरु बिना गति नहीं। जैसे माँ बाप का अपना जीवन में अहम स्थान है, उसी तरह हमारे जीवन में गुरु का भी बहुत अहम स्थान है। जैसे इसके बिना हमारा गति नहीं। मठ मंदिरों, आश्रम, अखाड़ों में बड़ी संख्या में भक्त पहुँचे और अपने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिष्य को अपने गुरु के प्रति यही संकल्प लेना चाहिए कि हे गुरुदेव, मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों में समर्पित रहूं, आजीवन रहूं और आपकी आज्ञा में रहूं। जैसे आप मुझे चलाए, मैं ऐसे इसी मार्ग में चलूं। हर पल में आपका ध्यान करूं, आपका सिमरन करूं, आपका नाम का जाप करूं और आपके दिखाए हुए रास्ते को अपनाऊं। और आपने जो हमें योग का रास्ता दिया, उसको हम अपनाएं। आपने जो हमें योग की निष्काम सेवाएं बताई, और योग की निष्काम सेवा के द्वारा संसार का कल्याण करना, विश्व में शांति स्थापना करना, तो आज हमें ऐसे ही कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए, और ताकि हमारे जन्म जन्मांतर में कर्म संस्कार दग्ध हो जाए और हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्ति के रास्ते में आगे चलाएं। गुरु मोक्ष सागर को पार करवाने वाला ही होता है। गुरु के बगैर गति होती ही नहीं। गंगा मैया से यही विनती करते हैं कि इनका आशीर्वाद हम सभी सेवकों पे बना रहे। जय गंगा मैया की जय। भक्तों द्वारा अपने गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया। गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, गुरु तो आपके घर से ही शुरुआत होती है। मेरे माता पिता आपके गुरु है। उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ आपके शिक्षक आपके गुरु है। और जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पे जितने भी संत महात्मा साधु संत, वही आपके गुरु है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इस समय हमने देखा है गुरु का ट्रेंड बदल गया है। लोग गुरु उसी को बनाना चाहते हैं जिसकी अप्रोच हो, जो बड़ा व्यक्ति है उसको गुरु बनाते हैं। और जो हमारे तपस्वी है,
असल में जो साधु संत जो सुबह से शाम तक तपस्या में लीन है, वहाँ हमारे लोग नहीं जाते हैं। ये कौन सा एरिया है? ये सप्तऋषि का एरिया है, जो गंगा किनारे जितनी कुटियाएं हैं, हमने कभी किसी अच्छे लोगों को वहाँ जाते नहीं देखा। मैं यही कहूँगा, देखिए संत का वैभव मत देखिए, मेरा वैभव मत देखिए, गुरु वो है जिसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भाई ये गुरु है, इसकी बड़ी अप्रोच है, लेकिन आजकल जो हमारा रिश्ता वो ऐसा रिश्ता बना है, मैं उसको गुरु बनाऊंगा और मेरा ये कार्य हो जाएगा। संसारिक कार्य के लिए गुरु नहीं है, गुरु आध्यात्मिक कार्य के लिए है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि जो तपस्वी है, जो असल में साधु संत है, उनको आप गुरु बनाएंगे तो आपका जो भी आपने मन में जो भी आपने इच्छा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। और गुरु उसी को बनाए जो तपस्वी हो, जो संत हो। ये मत देखिए कि मैं अभी हूँ, मैं मनसा देवी में अध्यक्ष हूँ, मेरे पास पद है, ये है, मुझे गुरु बनाने का प्रयास मत करे। गुरु उसको बनाए, बड़ों बड़ों को गुरु बनाना छोड़ दें, उनको बनाए जो तपस्वी है। गुरु और शिष्य का तो अनंत जन्मों की यात्रा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे बढ़कर क्या हो सकता कि गुरुदेव के प्रति सर्वधर्मान परित्याज्य मामे काम सुनो। जहाँ शरणागति है वो शिष्य है, जहाँ अपना लेता है वो गुरु है। और इस लोक से परलोक तक की यात्रा कराकर भगवान का दर्शन कराने का काम गुरु का है। तो आज के गुरु पर्व के पावन पर्व पर हम सब का उत्तरदायित्व ये है कि गुरुदेव के ऋण किस प्रकार से चुकाया जाए। आज का दिवस है गुरुदेव को ऋण चुकाने का। जो 365 दिन गुरुदेव हमारे ऊपर निरंतर कृपा करते हैं, अपने ज्ञान से, भक्ति से, साधना से। और आज के दिन अपने आप को समर्पित करते हुए गुरुदेव को चरण में अर्पण होना है, जिस तभी हमारा ये ऋण चुकेगा। तो इसलिए ये परंपरा आज की नहीं है, अनादि काल के शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। कहा भगवान शंकर से प्रारंभ हुआ, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयते। ये अनंत हमारे जो वैदिक सनातन संस्कृति की जो जब से हिरण्यगर्भ समृताग्रे भूत धरती भी नहीं बना था, तब से गुरु परंपरा चल रहा है। तो आज के दिन में समस्त आपके चैनल के माध्यम से हम सभी साधकों से ये कहना चाहेंगे कि अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा रखें और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग में चलें। हम सबका जीवन कल्याण में क्या संकल्प लेना चाहिए? आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम मन कर्म वचन से गुरुदेव के बताए हुए मार्ग में चलेंगे। सामाजिक जो वास्तविकता आत्म उत्थान के साथ साथ आत्मज्ञान के साथ समाज की कल्याण, राष्ट्र के कल्याण किस प्रकार से हो, ये संकल्प जिस प्रकार से विवेकानंद ने संकल्प लिया आपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठकर और पूरी दुनिया में जाके वैदिक सनातन संस्कृति का गुरुत्व का दर्शन कराया, उसी प्रकार से प्रत्येक युवक को, प्रत्येक व्यक्ति को जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने संकल्प लेके पूरी दुनिया में वैदिक सनातन का प्रचार किया, उसी प्रकार से हम सबको भी संकल्प लेके गुरु चरणों में समर्पित होते हुए अपने गुरुदेव के संदेश को, अपनी वैदिक सनातन संस्कृति का संदेश को पूरी दुनिया में जगाने का काम एक अच्छे शिष्य का हो सकता है। यही संकल्प। गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु के बिना तो इस संसार में कभी भी भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी जब अवतार लिया तो उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। हमारे महाराज श्री कहा करते थे कि रामकृष्ण से को बड़ो जो गुरु आगे अधीन। गुरु के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। गुरु एक तत्व का नाम है। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी जीव का नहीं, एक तत्व का नाम है गुरु, जिसको अवश्य ही इस भव सागर से पार करने के लिए हमें उनकी गुरु की शरण में जाना चाहिए और अपने इस जीवन का सुधार करना चाहिए। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है और गुरु भी एक ऐसा मार्ग है जो हमको सद्बुद्धि और ज्ञान दे सकता है और गुरु के मार्ग पे, गुरु के कहे हुए मार्ग पे चलने के लिए आग्रह करता हूँ। पीछे थोड़ा देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।